हेलो बच्चों, कैसे हो। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा प्रश्न है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत या असंगत है। देखिए, समीकरण युग्म संगत कब होगा? जब समीकरण युग्म का कोई हल होता है तो समीकरण युग्म संगत होता है। जैसे कि इससे पहले मैं बता चुका हूं आपको, समीकरण युग्म A1x + B1y + C1 = 0 और A2x + B2y + C2 = 0 के यदि अद्वितीय हल है तो समीकरण युग्म संगत होगा। यदि कोई हल नहीं है, जब कोई हल नहीं है और कंडीशन ये आ रही है A1/A2 = B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, तो समीकरण युग्म हमारा असंगत होगा। और यदि अनंत हल आ रहे हैं, यानी कि ये कंडीशन आ रही है A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, तो इस स्थिति में समीकरण युग्म संगत होगा। तो अब हम जो है, हमारा पहला पार्ट है 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7। तो इसमें सबसे पहले हम, ये समीकरण नंबर 1 है और ये 2 है। अब समीकरण 1 में x का गुणांक है 3, तो A1/A2, तो A1 हमारा 3 हो गया और A2 हो गया 2। इसके बाद B1/B2 बराबर होगा 2/-3। अब यहां देखिए, A1/A2 की वैल्यू 3/2 है और B1/B2 की वैल्यू यहां पर 2/-3 है। तो यानी कि 3/2 नॉट इक्वल टू 2/-3। तो इसलिए A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, यानी कि ये वाली कंडीशन आ जाएगी A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो इसलिए A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो इसलिए समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है। और जब अद्वितीय हल है तो हमारे जो समीकरण युग्म है वह संगत होगा। इसलिए समीकरण युग्म संगत है। अब इसके बाद में जो हमारा सेकंड पार्ट है, इसमें समीकरण है 2x - 3y और बराबर 8, 4x - 6y = 9। तो सेकंड पार्ट में A1/A2 हमारा 2/4 यानी कि 1/2 हो जाएगा। फिर B1/B2, अब B1 यहां पर है -3 और B2 है -6। तो यहां पर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 3 × 3 = 3 × 2 = 6, यानी कि 1/2 आ जाएगा। अब इसके बाद में हम C1/C2 निकाल लेंगे, तो ये है 8/9। तो जो स्थिति बनकर के आई इसमें A1/A2 और B1/B2 दोनों ही बराबर है और C1/C2 बराबर नहीं है। तो इसलिए A1/A2 बराबर B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2। अब यहां पर स्थिति ये बनकर के आई A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2।
तो इसका मतलब यह है कि समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। इसलिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। जब समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है तो समीकरण युग्म असंगत है। इसलिए समीकरण युग्म असंगत है। अब इसके बाद में जो हमारा जो तीसरा पार्ट है, अब हमारा तीसरा पार्ट है 3/2x जमा 5/3y और बराबर 7, 9x माइनस 10y बराबर 16। तो इसमें a1/a2 बराबर हो जाएगा 3/2/9, 3/2/9। अब 2 की गुना 9 में हो जाएगी तो ये हो जाएगा 3/9 दूनी 18। अब 3 और 18 3 से भाग हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 × 3 3 × 18। इसके बाद में हम निकालेंगे इसमें b1/b2। अब b1 की वैल्यू यहां पर है 5/3 और b2 की वैल्यू है -10। तो ये हो जाएगा 5/-10 × 30 और ये हो जाएगा 1/5 × 3 -6। यानी कि यहां पर 1/6 है और यहां पर -1/6 आ गया। तो स्थिति बनी कि 1/6 नॉट इक्वल टू -1/6। तो इसलिए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इसलिए इसमें a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो यहां पर फिर ये स्थिति आ गई a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इसलिए समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है। इसलिए समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है। जब समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है तो इसलिए समीकरण युग्म संगत है। इसलिए समीकरण युग्म संगत है। तो इस प्रकार आप इस तरह के अन्य क्वेश्चन निकाल सकते हैं। अगर हमारी आज की यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।